साथियों, जय हिंद। नरेंद्र मोदी की डिग्री, जो बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, ऐसा वो बताते हैं। उस डिग्री के बारे में एक बात जो किसी ने नहीं उठाई है, वो उसमें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो हम तो जानते हैं कि उन्होंने भाषण में कहा था, अपने जाहिर भाषण में कहा था कि मैंने कोई हायर पढ़ाई की नहीं है। तो ये हम जानते हैं। और दूसरी बात ये हम जानते हैं कि उनकी जो बीए और एमए की जो डिग्री है, उसके सिलसिले में दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके सिलसिले में अब जो माहौल बना है, गुजरात के हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेनल्टी लगाई है 25,000 की, और डिग्री देने की जरूरत नहीं है, ऐसा बताया है। तो इससे संदिग्धता और बढ़ जाती है, डाउट्स और बढ़ जाते हैं, और ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। तो ये बात तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक किताब लिखी थी, संघर्षमा गुजरात। ये आपातकाल में गुजरात, इसका हिंदी संस्करण आया था 2004 में, और संघर्षमा गुजरात ये 1978 में आया था। तो ये किताब जो है, ये नरेंद्र मोदी जब भूमिगत थे इमरजेंसी के काल में, उस वक्त क्या क्या हुआ था, इसका ब्यौरा उन्होंने इस किताब में दिया है। उसके लिए वो पूरे भारत भर में घूमे थे, और गुजरात के सेंट्रिक जो जो एक्टिविटीज हुई थी उसका उसमें ब्यौरा दिया गया है। तो इस सिलसिले में ये किताब में जो दिया है वो इम्पोर्टेंट है, और नरेंद्र मोदी की जो टाइमलाइन है करियर की, एजुकेशन की, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं चर्चा करता हूँ। और 6 साल पहले जब आशुतोष गुप्ता आम आदमी पार्टी में थे, उस वक्त उन्होंने, जब अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिग्री दिखाई थी, तो उसको रिप्लाई करते समय जो मुद्दे उठाए थे वो भी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। तो साथियों, मोदी जी का जन्म हुआ है 1950 को। उनके क्लेम करते हैं, जो क्लेम करते हैं उसके हिसाब से वो 1960s में आरएसएस उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। वैसे तो वो बोलते हैं कि मैं 8 साल में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, ऐसा अलग अलग वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है। 1972 में उन्होंने अहमदाबाद में आरएसएस में प्रॉपर रोल प्ले करना शुरू किया था, वो प्रचारक बन गए थे। 72, 73, 74 वो वहीं पर अहमदाबाद में काम कर रहे थे। और एक मोदी के जीवन पे एक किताब है, मोदीज इंडिया, क्रिस्टोफर जाफरलॉट, ये जाफरलॉट करके ये ऑथर है, उन्होंने लिखा है। ये तो कहते हैं कि 72, 73, 74 इस जमाने में, मतलब इमरजेंसी के पहले, वो गुजरात यूनिवर्सिटी में एमए को रजिस्टर हो चुके थे, और उन्होंने बीए कर लिया था दिल्ली से। तो अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। मोदी जी की डिग्रीज तो खैर 1974 से 78 तक है, जो बीए की जो बता रहे हैं, और एमए की जो है वो 1983 की है। लेकिन ये जो टाइमलाइन है, जब मोदी जी इमरजेंसी के पहले गुजरात में, अहमदाबाद में, वहाँ के अलग अलग जो आंदोलन थे उसमें सहभागी हुए थे, उनको बड़े रोल दिए गए थे, और वहाँ के जो मेन प्रचारक थे उनके वो असिस्टेंट थे, तो वो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में उनको असिस्ट किया करते थे। और 75 में इमरजेंसी शुरू हो गई, ये 2 साल लगभग इमरजेंसी चली थी। मोदी जी की जो किताब है आपातकाल में गुजरात या संघर्षमा गुजरात, इस किताब में मोदी जी बताते हैं कि वह भूमिगत हो गए थे। जो भूमिगत आरएसएस की जो टीम थी, आरएसएस के लोगों की, वो उनका हिस्सा थे। तो वो 2 साल भूमिगत हो गए थे, और जैसे इमरजेंसी खत्म हो गई 77 में, मोदी जी को आरएसएस ने एक रोल दिया था कि आप जाके सारे जो विक्टिम्स है इमरजेंसी के, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, जेल हुए, जिन्होंने कार्य किया, उनको जाकर आप उनकी मुलाकात कीजिए, इंटरव्यू लीजिए, और वो सबको कलेक्ट करके, कंपाइल करके उसका किताब लिखिए। तो मोदी जी जैसे ही इमरजेंसी लगी, वैसे ही इस काम के लिए भारत भ्रमण पर निकल गए थे, और उन्होंने फिर 1978 में ये सारा एक करके उसमें गुजराती में उसकी किताब निकाली थी, संघर्षमा गुजरात। तो इसका मतलब यह है कि जब मोदी जी की जो बीए की डिग्री है वो 1974 से 78 तक, ऐसा उस पर दिखाती है। 74 को एडमिशन है, 78 को डिग्री उनको मिली है। तो इस दरमियान
ये जो 3 साल डिग्री में लगते हैं, ये हालांकि ये कोई एडमिशन पहले हुआ होगा या उनकी डिग्री बाद में थोड़ी डिले हो गई होगी, ये बात हम समझ सकते हैं। तो ये 3 साल का जो पीरियड है एग्जैक्टली ये इमरजेंसी में आता है, और इमरजेंसी में मोदी जी 2 साल के लिए भूमिगत थे। मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं था, वो कहाँ पर रहते क्या करते। तो इसमें जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो एग्जाम्स आ गई, थर्ड ईयर की तो समझो 77 में हुई है, क्योंकि उनकी मार्क लिस्ट जो है वो 77 की है, डिग्री 78 की है, और ये भी बड़ी डिस्क्रिपेंसी उनकी डिग्री में है। तो और कन्वोकेशन 79 में हुआ है, तो 77 में एग्जाम हुई है उनकी फाइनल एग्जाम, 78 में डिग्री देती है और कन्वोकेशन 79 में होता है। ये बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। तो ये इसके डिग्री के दरमियान वो 2 साल अगर भूमिगत थे, गायब थे, तो उन्होंने ये एग्जाम्स कब दी थी? 75 में उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ होगा, 76 में सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ होगा, और 77 में थर्ड ईयर का हुआ है। तो थर्ड ईयर की तो मार्क लिस्ट है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर में वो तो भूमिगत थे, फिर वो एग्जाम देने कब गए थे? क्योंकि वो तो गायब थे, उनको अरेस्ट होने वाली थी अगर वो एक्सपोज हो गए थे। तो ये बात जो है किसी ने उठाई नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट है, उनकी किताब में ये दी है। किताब में वो कहीं भी मेंशन नहीं करते हैं, उनके एक पर्सनल चैप्टर उन्होंने लिखा है एंड में, संक्षिप्त में, उसमें भी वो नहीं, ये बात नहीं कहते हैं कि वो एमए कर रहे थे या बीए कर रहे थे और उसके लिए उनको क्या तकलीफ हो गई और वो कभी दिल्ली गए थे चुपके से। वो ये बात कहते हैं कि कभी भेष बदल कर, कभी चुपके से वो एक्टिविटीज करते थे, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन ये एग्जाम देने वो कब गए इसका कोई ब्यौरा उसमें नहीं है। और वो ये बात क्लियर है कि वो 2 साल भूमिगत थे, तो उन्होंने एग्जाम्स नहीं दिए थे बीए के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। और अगर एग्जाम नहीं दिए थे तो फाइनल ईयर एग्जाम कैसे उनको दिया, अलाउ किया, और वो बीए कैसे हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो दूसरी बात है जो 6 साल पहले आशुतोष गुप्ता ने उठाई थी, कि उनका जो बीए का मार्क लिस्ट फाइनल ईयर का है उसका नाम और डिग्री का जो नाम है ये अलग अलग है। तो मार्क लिस्ट पे नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी है, और डिग्री पे सिर्फ नरेंद्र मोदी है। तो ये जो चेंज होता है डिग्री और मार्क लिस्ट में, इसके लिए एफिडेविट करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। ये हम सब लोग जिनको पासपोर्ट निकालना होता है, जिनके नाम बदलते हैं, हमको मालूम होता है। तो ये उन्होंने किया नहीं है, फिर भी इनका नाम बदल दिया गया है। तो आशुतोष गुप्ता ने उस वक्त जो क्लेम किया था कि ये गड़बड़ी हुई है, ये जल्दबाजी में फेक डिग्रीज लिखकर तैयार की गई है, फेक डिग्रीज मार्कलिस्ट लिखकर तैयार की गई है, और इसलिए यह हुआ है। दूसरी बात इसमें जो है जिस पे हमने अटेंशन देना चाहिए साथियों, वो ये है कि मोदी जी की 10वीं की सर्टिफिकेट मिल जाती है, उनकी प्री साइंस की जो 12वीं के इक्विवेलेंट होता है वो भी मिल जाती है गुजरात से। लेकिन बीए और एमए की डिग्रीज लेने के लिए जब कोई जाता है तो उनको नहीं दिया जाता है, और अभी तो कोर्ट ने पेनल्टी भी लगा दी है। तो 12वीं इक्विवेलेंट तक उनकी पढ़ाई हुई है, इसके आधार सबूत मिल जाते हैं, लेकिन बीए और एमए के नहीं मिलते हैं। और जो भी मिलते हैं उसमें डेट्स की प्रॉब्लम है, नाम की प्रॉब्लम है, उसकी कंप्यूटर की जो प्रिंट है जो उस वक्त 1980 में अवेलेबल नहीं थी उसकी भी प्रॉब्लम है। जो 1992 का फॉन्ट आया था इंडिया में पहली बार, वो 1980s में ही इस्तेमाल कर लिया है उस डिग्री में। सिग्नेचर की प्रॉब्लम है, कई सारे उस वक्त के दिल्ली में पढ़ने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी डिग्री तो हाथ से लिखी है, उसमें ये है, और मोदी जी की डिग्री कैसे कंप्यूटराइज प्रिंट है और इसमें ये अलग अलग सिग्नेचर कैसे है। तो ये सारी बातें जो है ये प्रूव करती है, और मोदी जी की किताब जो बताती है कि वो 2 साल भूमिगत थे, ये बताती है कि वो बीए की डिग्री कर ही नहीं सकते। और मामला यह है कि ऐसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री करस्पॉन्डेंस से होती थी क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और एक जो वीडियो उस वक्त का सोशल मीडिया में है, उस वक्त के डिग्री होल्डर का सोशल मीडिया में आया है, वो कहते हैं कि मेरी जो डिग्री है वो दिखाते हैं, देखो इसमें मार्कलिस्ट में मैं एंटायर इकोनॉमिक्स करता था, लेकिन मार्कलिस्ट में और डिग्री में ये एंटायर वर्ड नहीं आता था, ये सिर्फ कहने को होता था, लेकिन मार्कलिस्ट और डिग्री में सिर्फ इकोनॉमिक्स आता था। तो वैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस उसको बोलते थे, लेकिन वो डिग्री और मार्कलिस्ट में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही आता था, लेकिन मोदी जी की डिग्री में तो एंटायर आ जाता है। तो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज हमें ये बताती है कि
ये डिग्रीज उन्होंने मैनिपुलेट की है और उन्होंने बीए जो किया है उस वक्त का, उसके लिए वो अवेलेबल ही नहीं थे क्योंकि वो भूमिगत थे। उसके बाद भी वो पूरे भारत भ्रमण पर निकल गए थे, तो उन्होंने फिर एग्जाम कैसे दी थी, और एग्जाम नहीं दी थी तो उनको बीए कैसे अलाउ कर दिया, और बीए अगर उनका गलत है तो फिर उनको एमए में एडमिशन कैसे मिल गई थी गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो ये सब गोलमाल लगता है, जल्दबाजी में किया हुआ। ये अमित शाह और अरुण जेटली ने मोदी को बचाने के लिए या फंसाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिग्रीज प्रेजेंट की है। तो आई होप कि ये जो एस्पेक्ट है मोदी जी के बीए का, कि वो अवेलेबल ही नहीं थे उस वक्त, वो उस वक्त भूमिगत थे, तो उनको बीए कैसे अलाउ कर दिया था यूनिवर्सिटी ने, एग्जाम्स कैसे दिए थे इमरजेंसी के वक्त में जबकि वो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। तो ये बात समझनी चाहिए। आई होप दिस मेक्स सेंस। आप ये वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिले कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी डिग्री के बारे में झूठ तो नहीं बोला जा रहा है। इसीलिए शायद यूनिवर्सिटीज उनकी डिग्रीज के बारे में सच्चाई सामने लाने से कतरा रही है और कोर्ट के जरिए, प्रशासन के जरिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये डिग्री उनको नहीं देनी है। उनको बोलना नहीं है कि मोदी उनके स्टूडेंट थे और उनके यहाँ से, उनके यूनिवर्सिटी के वो अलुमनी रहे हैं। ये सब गोलमाल लग रहा है। जय हिंद साथियों।